भगवान राम मंदिर और व्हाटएवर द फक इसमें, बट इट्स जस्ट पीपल डोंट नो। इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं, बट ये लोग बोलते हैं राम देश, राम को मरे हुए, मुझे सॉरी नहीं बोलना चाहिए, भगवान जी माफ करना, पर राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए, राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा। कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। मोदी है चोर, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको 4, निकालो देश से इनको। कि जय श्री राम बोलेंगे, मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। मंदिर बनवा के क्या कर लोगे? हम देश छोड़ के जाना चाह रहे हैं क्योंकि तुम हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो। अंधविश्वासी रोज राम नाम जपो, राम नाम खराब है, बिल्कुल खराब है। सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। तिलक तराजू तलवार, इनको मारो जूते 4। जी हाँ, आजकल यही नारा जंतर मंतर पर सुनाई दे रहा है। आपको लग रहा होगा कि मैं ये क्यों बोल रही हूँ, तो आपको बता दूँ, तिलक मतलब ब्राह्मण, तराजू मतलब बनिया और तलवार मतलब राजपूत। इसी नारे के बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर गजेंद्र सिंह रावल, निवर्तमान पार्षद नगर पालिका फतेहनगर सनबाड़, पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष MLSU। आज हम इनसे बात करेंगे पेपर लीक पर और ब्राह्मण, बनिया, राजपूत को गाली देने वाले मुद्दे पर। नमस्कार, मेरा नाम नेहा मोदी, टी न्यूज़ में सर आपका बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं आपसे। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि नीट पेपर लीक हुआ है, हमें इसका बहुत दुख है, ठीक है, सरकार से सवाल होना चाहिए, लेकिन बात यहाँ आ जाती है कि तिलक तराजू और तलवार पर, ठीक है, और जैसे नारे लगाए जा रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इससे असली मुद्दा पीछे नहीं रह जा रहा है? नमस्ते नेहा जी, सबसे पहले तो टी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने मुझे यहाँ इस मुद्दे पे बोलने के लिए बुलाया। कहीं न कहीं मन में ये है कि मैं भी छात्र राजनीति से निकला हूँ, तो छात्रों के लिए मेरे मन में भी दर्द है कि छात्र वास्तव में जो गांव से, ग्रामीण परिवेश से लोग जाते हैं, आज के समय में, इस युग में अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, उनको मतलब नीट की तैयारी करें। नीट एक बड़ा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है जिसकी तैयारी कराना बड़ा कॉस्टली होता है, माँ बाप के अरमान होते हैं। तो कहीं न कहीं कोई गड़बड़ी की वजह से नीट का पेपर जो है वो पेपर आउट हो गया और उस बीच में वापस सरकार ने उस पर त्वरित एक्शन लेते हुए रीनीट करवा दी। नीट का एग्ज़ाम वापस हो गया, उसके रिजल्ट्स भी आ गए। लेकिन कुछ लोग हैं जो असामाजिक तत्व हैं, अराजक तत्व हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए छात्रों को एक ढाल बना रहे हैं। छात्रों के जो मुद्दे हैं उनको आगे लेके ये ढाल बनाना चाह रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। जो नीट की जो थी वो नीट का एग्ज़ाम ही हो चुका, तो उस मुद्दा ही ख़त्म हो जाना चाहिए। और रही बात ये जातिवाद की, ब्राह्मण, बनिया, राजपूत, तो इस भारत देश में सर्वधर्म सर्वपंथ, आप जानते हैं, एक प्राचीन काल से ये आ रहा है कि यहाँ इस देश में सबको समान भाव से समान अधिकार दिए गए हैं। जब देश आज़ाद हुआ उसके बाद में मौलिक अधिकार, कर्तव्य सब हमें बराबर दिए गए हैं। सभी जाति का यहाँ पे जातिवाद का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, सब जने एक हैं, एक जैसे रहना चाहिए। अगर कोई लोग ऐसी बातें करते हैं तो वो उनका मानसिक स्तर गलत है कि वो इस प्रकार की बातें करते हैं, समाज में जातिगत वैमनस्यता फैलाते हैं। सभी लोग बराबर हैं, सभी लोग समान हैं। सब प्राचीन काल में जब समय था तब अलग अलग कर्म के आधार पर बांट रखे थे, वो अलग बातें हैं कि सबका अलग अलग काम था और इस भारत देश में सभी का अपना अपना एक महत्वपूर्ण योगदान था, तभी जाके भारत इस प्रकार। और जब आज़ादी के बाद हुआ, आज़ादी के बाद समय समय पर सभी लोगों को बिल्कुल अधिकार समान रूप से दिए गए थे। तो इसमें कोई ये गलत बात है कि ये जातिगत, बार बार जब दिल्ली में ऐसे कुछ होता है तो JNU के लोग सड़कों पर उतर के ब्राह्मणवाद, मनुवाद, इन तरह की बातें करते हैं, ठाकुरवाद की बातें करते हैं, तो ये गलत है। ये उनकी मानसिक स्थिरता दर्शाता है। सोनम वांगचुक ने अपना धरना खत्म कर दिया, ठीक है, तो अब आगे आपको क्या लगता है, इस आंदोलन की दिशा कहाँ जाएगी? हमारे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिशा में फास्ट ट्रैक अदालत घोषित कर दी कि आगे इन कामों में, इन जो भी पेपर लीक्स होंगे तो उनके लिए एक फास्ट ट्रैक अदालत की है कि जहाँ भी जिनको दिक्कत हो तो वो अपनी बात को वहाँ बताएं, केस करें। उसके लिए फास्ट ट्रैक
अदालत और जज नियुक्त किए हैं और इसके बारे में संसद में विधेयक पास करने के लिए कहा है कि हम इसको विधेयक के रूप में लाएंगे ताकि आगे से किसी भी प्रकार का कोई पेपर आउट नहीं हो। तो और सोनम वांगचुक जी ने जो अपनी ये जो हड़ताल है इसको ख़त्म कर दी, तो इस दिशा में अभी कोई मुद्दा ही नहीं बचा कि छात्र के जो नीट के पेपर के बारे में था, ये मुद्दा ही खत्म हो चुका है कि भाई जब उन्होंने अपनी हड़ताल ही खत्म कर दी तो अब इस दिशा में सब यही खत्म कर देना चाहिए। बाकी जो लोग हैं वो अपनी रोटियाँ सेकने के लिए वहाँ बैठे रहेंगे। अगर किसी भी चीज़ का विवाद होता है तो इसमें मंदिर और सनातन सबको अलग अलग धर्म में क्यों बांट दिया जाता है? उनके पास कुछ मुद्दे ही नहीं हैं। सरकार की स्कॉलरशिप लेते हैं वो लोग, सरकार की स्कॉलरशिप लेके जेएनयू के जो लोग हैं वो हमेशा एक टारगेट करते हैं धर्म को। पिछली बार भी आपको जब पता हो जेएनयू में जब भी मुद्दे होते हैं तो अफजल हम शर्मिंदा हैं ऐसे नारे लगते हैं, उमर खालिद के नारे लगते हैं। जहाँ वहाँ के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष थे कन्हैया कुमार, वो ये कहते थे हर गल से अफजल निकलेगा। इस प्रकार की जो ये करते हैं ये एक समाज विशेष को टारगेट करके, ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी लोग भाईचारे से रहें यहाँ पर। और राम मंदिर का जो बार बार ये नाम लेते हैं कि राम मंदिर ऐसे राम मंदिर वैसे, तो ऐसा नहीं है। राम भगवान हमारे आराध्य देव हैं, हमारा आस्था के केंद्र हैं। राम मंदिर में हमारी आस्था है सभी लोगों की। और इस ये जो मुद्दा ही पूरा आप देखा जाए तो जंतर मंतर पर जो सबसे पहले सोनम वांगचुक जी ने जो कहा था कि भाई छात्रों के लिए हम नीट के पेपर के लिए हम हड़ताल करेंगे, वो मुद्दा तो रह ही गया। और सारे लोग अपनी अपनी, कोई मंदिर के लेके आ गया, कोई धर्म के लिए लेके आ गया, कोई मनुवाद, कोई ब्राह्मणवाद, सब अपने अपने रोटियां और अपने अपने एजेंडे लेकर आ गए। तो ये नहीं होना चाहिए। इसमें तो ऐसे भी नारे लगाए जा रहे हैं कि भारत हमारी माता है, तो पिता कौन है? नहीं, ये उनकी गलत है। मैं कह रहा हूँ ना आपको, इन्होंने जब भी इनके नारे ही इनके बिल्कुल अलग हैं। भारत के राष्ट्र विरोधी ताकतों का कहीं न कहीं इसमें समावेश है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो भारत के खिलाफ हमेशा से रही हैं। ये हमेशा से भारत के विरुद्ध नारे लगाते हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ बिल्कुल कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसमें और कौन कौन से, जैसे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो उसकी कौन कौन सी सीमाएं होनी चाहिए? देखो, भारत एक लोकतांत्रिक देश है, इसमें प्रोटेस्ट का अधिकार तो होना ही चाहिए। अगर आपको कहीं भी कुछ गलत लगता है, आप उससे सहमत नहीं है, तो आपको प्रोटेस्ट आपका राइट्स है। उसी प्रकार से जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट करने के लिए इनको परमिशन दी गई थी। लेकिन ये सब जने एक हुजूम बनाकर एक जो लोग थे वो दिशा, मतलब युवाओं को दिशाहीन कर दिया उन लोगों ने, संसद की ओर बढ़ा दिया उन लोगों को। तो कहीं न कहीं प्रदर्शन करती सारे, कहीं ये नहीं था कि संसद के अंदर घुस जाएं, कहीं न कहीं उनकी मंशा ये थी कि संसद के अंदर नहीं घुस जाएं, कि ये सब अंदर जाने के लिए। तो इसलिए पुलिस वालों ने और जो एजेंसियां थी उन्होंने उन लोगों को रोकने की कोशिश की। और बाकी आप शांतिपूर्ण तरीके से, सबको प्रोटेस्ट का अधिकार है और शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होना भी चाहिए अगर आपको कोई गलत लगता है तो। प्रोटेस्ट के नाम पे तो यहाँ खेल चल रहा है, प्रोटेस्ट तो हो ही नहीं रहा है। मतलब शांति से कोई यहाँ धरने पे बैठे नहीं, सब मजाक कर रहे हैं और देश विरोधी नारे भी लगा रहे हैं। बिल्कुल, ये तो डबलियाँ लेकर आगे हैं, अपनी अपनी डबलियाँ बजा रहे हैं और अपने अपने बस मनोरंजन है इनको। तो बस वहाँ कुछ मुद्दा चाहिए। हर साल जैसे बारिश आती है, बारिश के दिन चल रहे हैं, आपने देखा है, तो बारिश में कॉकरोच आते हैं और कॉकरोच का कुछ समय का एक क्षण होता है कि 1 दिन 2 दिन में रह के वो चले जाते हैं। उसी प्रकार से ये कॉकरोच हैं, आए हैं और वापस बारिश की इसी मौसम के साथ वापस गुम हो जाएंगे और कॉकरोच आपको दिखेंगे भी नहीं। देश के युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है और भारत सरकार से जो प्रधानमंत्री है उनसे आपका क्या संदेश है? कि देखिए, भारत एक युवाओं का देश है। आपको बताओ, विश्व में सबसे ज़्यादा अगर कोई युवा देश है तो वो भारत है। और युवाओं के दम पे ही भारत मतलब जो आज है उसका भविष्य युवाओं पे ही निर्धारित है। लेकिन मैं युवाओं से यही कहना चाहता हूँ कि अपने को अपनी खुद का बुद्धि, मानसिक स्तर, अपने को अपना खुद का ध्येय मतलब एक होना चाहिए, अपना खुद का IQ लेवल लगाकर अपने किसी को बहकावे में नहीं आना है। हमें किसी के लिए इस्तेमाल नहीं होना है। कोई हमें इस्तेमाल करे कि संगठन के नाम पर कि यहाँ आ जाइए, वहाँ आ जाइए और भावुक करके हमें देश विरोधी ताकतों के रूप में इस्तेमाल करे, तो हमें नहीं होना है। भारत हमारा देश है और यहाँ की जो संपत्तियाँ हैं भारत की, वो हमारी अपनी संपत्तियाँ हैं। आप जंतर मंतर पर देखिए, वो जो लोग ये मीडिया, आपके ही मीडिया के माध्यम से, कोई दूसरे अन्य चैनलों के माध्यम से बता रहे हैं कि स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है, वो ये किया जा रहा है, तो उन लोगों ने कोई उपद्रव किया, उसके बाद में पुलिस वालों ने मारा। लेकिन ये पुलिस वालों ने जो मारा वहाँ पे, जो ये जंतर मंतर पे कर रहे थे, लेकिन ये जो पुलिस की जो गाड़ियाँ तोड़ दी, जो हमारी संपत्तियाँ हैं वो कहीं की राष्ट्र की संपत्तियाँ हैं, उन्हें अपनी संपत्तियाँ मानना पड़ेगा। आप अपनी राष्ट्र की संपत्तियों को नुकसान पहुँचाओगे तो कैसे काम चलेगा? अपनी राष्ट्र की संपत्तियाँ हैं, अपने देश के संसाधन हैं, हमारे ही लिए हैं। कुछ गलत है तो आप बिल्कुल अपनी बातों को रखिए। मैंने भी अपने छात्र जीवन में, हमारे विद्यार्थी परिषद के माध्यम से हमने कई आंदोलन किए, लेकिन उसका एक स्तर होना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। आप इस तरीके से कानून अपने हाथों में लेंगे तो नहीं चलेगा। चाहे कोई भी हो, संविधान की एक मर्यादा होती है, उसको रखना
रखनी पड़ेगी और कानून को अपने हाथों में नहीं लेना है। युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि आपकी कोई भी मांग है तो आप निश्चितपूर्ण आप आराम से शांतिपूर्वक तरीके से रखिए और उसको बिल्कुल सरकार सुनेगी। और इस मामले में देखिए हमारे भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने त्वरितता से इसमें सारे निर्णय ले लिए गए हैं। भूख हड़ताल खत्म हो गई, अब ये प्रोटेस्ट खत्म हो जाना चाहिए और इस बात को यहीं खत्म कर देनी चाहिए। अपने देश के तो लोग कर ही रहे हैं, साथ में बाहर से उनको प्रोत्साहन देने के लिए भी खाना भेजे जा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि बाहर के लोग जो खाना भेज रहे हैं उनको ऑर्डर कर रहे हैं कि स्विगी से जोमेटो से कर रहे हैं। देखा जाए तो जो अगर आप कहें कि एक तरफ कह रहे हैं कि स्टूडेंट हड़ताल है तो स्टूडेंट्स के पास में इतना पैसा नहीं कि इन लोगों के लिए इतना खर्चा, जो आप कह रहे हैं कि हज़ारों की संख्या में भीड़ आ रही है, उन भीड़ को खिलाने के लिए स्टूडेंट्स के पास तो पैसा है नहीं कि वो खाना के लिए वह लंगर चल रहे हैं कि उन्हें मतलब नाश्ता भी मिल रहा है, उन्हें खाना भी मिल रहा है। तो कहीं न कहीं वैसी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं जो उन्हें फंडिंग कर रही है, उन्हें पैसा भेज रही है कि आप भारत को नुकसान पहुंचाओ, ये वहीं बैठे रहो, आप मतलब सरकार को अपना काम नहीं करने देवें। तो ये गलत है, बिल्कुल ये होने चाहिए। और मोदी जी से यही है कि जो राष्ट्र विरोधी ताकतों में जो सम्मिलित हैं इनको चिन्हित करके इनको बिल्कुल सजा देनी चाहिए। इन प्रोटेस्टर को तो यहाँ पे मजा आने लग गया है, सब कुछ फ्री का खाने का मिल रहा है ना, क्यों मज़ा नहीं आएगा? इनको पैसे तो लग नहीं रहे हैं, दिल्ली में आराम से जंतर मंतर में घूम रहे हैं, मीडिया में आके ये फेम होना चाह रहे हैं। फ्री का टिकट भी हो रहा है इन लोगों का, फ्री का आना जाने का टिकट हो रहा है इनको, तो बिल्कुल फेमस होने के लिए जितने भी आप देखिए ना, जितने भी लोग हैं जो मीडिया कर्म, जो बॉलीवुड के जो लोग हैं जो हमेशा भारत के विरोध में कोई होता है तो वहाँ आके खड़े हो जाते हैं, इन लोगों को तो मज़ा आ रहा है कि भारत के खिलाफ बोलने में मज़ा आ रहा है, फेम होने में, और ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मेरा लास्ट है, अगर आपको सरकार या विपक्ष को या देश के युवाओं को एक एक सलाह देनी हो तो आप क्या देंगे? देखिए मैं तो बहुत छोटा कार्य करता हूँ, सरकार को तो मैं क्या सलाह दूँ? सरकार हमारे नहीं बिल्कुल आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले ही सारी जो इस बारे में होना चाहिए, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित कर दी है, इसमें विधेयक बिल ला रहे हैं कि आगे वाले टाइम में नहीं होना चाहिए। बाकी पूर्व में सरकारों में आप देखिए कि मतलब शिक्षा मंत्री थोड़ी ही आपको नीट का एग्ज़ाम कराते हैं, वो तो एजेंसियां करवाती है। कहीं न कहीं गलती हो जाती है और नहीं होनी चाहिए थी लेकिन हो गई, लेकिन अब उस बारे में कहीं किसी न किसी को तो इस बारे में मोदी जी ने ये फास्ट ट्रैक अदालत घोषित कर दी और विधेयक ला रहे हैं, आने वाले समय में ऐसी नहीं हो और अपेक्षित जो भी कानून है वो लेके आएंगे इस बारे में। और विपक्ष को ये कहना चाहता हूँ कि छात्रों, धर्म, इन मामलों पर आप अपनी रोटियां नहीं सेकें, जो आपके मुद्दे हैं उन मुद्दों पे आए हैं। आप राजनीति करनी है, आपको मुद्दों पे करिए, आप छात्रों के लिए और धर्म के नाम पर आप राजनीति करना बंद करें, यही मैं विपक्ष को कहना चाहूँगा। और युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी बात को शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे, सरकारें कोई भी हो लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से आप रखना है इन बातों को। और सरकारी संपत्तियां हमारी अपनी संपत्तियां हैं, हम अपने टैक्स से पे करते हैं तब जाके सरकार कुछ कंस्ट्रक्शन या करवाती है, तो वो हमारी अपनी संपत्तियां हैं, उनको इस तरीके से किसी के बहकावे में आके उनको जलाना, करना, तोड़ना, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और सरकार से ये भी है कि जो वास्तव में जो नीट के जो बच्चे हैं, जो कहीं 16-17 साल के बच्चे हैं, 12th पास करके आए हैं, वो छोटे बच्चे हैं, किसी के बहकावे में आके चले गए, तो जो वास्तविकता में है, जो लायक हैं कि हाँ भाई ये लोग वास्तव में बच्चे हैं और चले गए, उन पे कोई मुकदमे नहीं होने चाहिए ताकि उनका भविष्य खतरे में नहीं आए। बस यही है। धन्यवाद, आभार। तो ये देखा आपने, धन्यवाद सर आपका तो टी न्यूज़ में पहले आने के लिए। इन्होंने अपनी बात रखी और आज के जेंजी को ये संदेश दिया है कि किसी के बहकावे में ना जाए, वो अपनी बातों को सरकार तक रखे और प्रोटेस्ट के नाम पे ये जो कर रहे हैं वो ना करे। धन्यवाद। भगवान राम मंदिर और whatever the fuck इसमें, but it's just people don't know। इतना टाइम नहीं है कि 4 घंटे घंटा बजा के पूजा करूं मैं, बट ये लोग बोलते हैं राम देश, राम को मरे हुए, मुझे सॉरी नहीं बोलना चाहिए, भगवान जी माफ करना, पर राम को गए हुए हजारों वर्ष चले गए, राम तुम्हारा देश नहीं चला रहा। कि बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। मोदी है चोर, तिलक तराजू और तलवार, जूते मारो इनको 4, निकालो देश से कि जय श्री राम बोलेंगे। मैंने बोला बोलो भाई, मैं जय संविधान बोलूंगा। मंदिर बनवा के क्या कर लोगे? हम देश छोड़ के जाना चाह रहे हैं क्योंकि तुम हमें एम्प्लॉयमेंट नहीं दे रहे हो। अंधविश्वासी रोज राम नाम जपो, राम नाम खराब है, बिल्कुल खराब है। सीता के पति का नाम ले लेके मीता के पति का काम कर रहे हैं।